Hello, good morning everyone. Now we will discuss next passage of our textual exercise. This passage has been taken from the famous essay Tolerance, written by E.M. Forster, one of the famous English writer. In this essay, in this passage, the writer talks about tolerance and then differentiate between tolerance and love. तो इसी पैसेज को हम इसमें इसका प्रेसी समरी देन एब्स्ट्रैक्ट एंड कॉम्प्रिहेंशंस को डिस्कस करते हैं। तो ये भी आपका वन ऑफ द लॉन्गेस्ट पैसेज इन योर टेक्स्ट बुक। तो ये भी जो लास्ट हमने पैसेज किया था उसकी तरह ये भी एक काफ़ी बड़ा पैसेज है और इसको भी इसकी आपको इंग्लिश में और फिर इसको हिंदी में ट्रांसलेट किया गया, आपके इसमें ग्रुप्स में डाल दिया गया है और यहाँ पर भी आपका इसकी ट्रांसलेशन दी हुई है। तो आप इस पैसेज को अच्छी तरह एक बार रीडिंग करें और उसकी फिर इसके साथ साथ जो हिंदी में इसके ट्रांसलेट किया गया है वो भी आप साथ साथ इसको पढ़ सकते हैं। तो अब हम जब इस पैसेज को हम लर्न करते हैं, जब इसको डिस्कस करते हैं, तो इसमें राइटर यही कहना चाहता है कि दुनिया में सभी तरह के लोग हैं और उन सब को इकट्ठा, एक सिविलाइजेशन के लोग दूसरी सिविलाइजेशन को पसंद नहीं करते, एक कंट्री के देश दूसरे देश को पसंद नहीं करते। तो उन सब को पूरे एक आइडल, एक वर्ल्ड लेवल पे एक सिविलाइजेशन की एक यूनिटी की बात हम कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए सभी अलग अलग आर्किटेक्ट्स हैं, जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, तो सभी अपने अपने अलग अलग व्यूज़ देते हैं और सबकी इवन राइटर भी इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स देता है कि जो लॉ है, लॉ भी क्या अपने आप में एक वर्च्यू है, गुण है कि हमें जो लॉ क्या होता है, आपस में हमें इसके थ्रू भी आपस में लोगों को यूनाइट कर सकते हैं। बट लॉ कहाँ काम करता है कि ये पर्सनल जो हमारा रिलेशन है, पर्सनल नोन है, पर्सनस है, तो उसको तो हम चलो बाउंड कर लेते हैं, उससे तो हम तालमेल बना लेते हैं। लेकिन अगर जब प्राइवेट पब्लिक की बात आ जाए तो पब्लिक लेवल पर लॉ डजंट वर्क। तो उसके लिए जो सबसे बेस्ट तरीका है दैट इज टॉलरेंस। तो टॉलरेंस ही एक ऐसा मीन्स, एक ऐसा वर्च्यू है, एक ऐसी एबिलिटी है जो कि पूरे वर्ल्ड वाइड, पूरी पब्लिक को, पूरे वर्ल्ड को एक ही सिविलाइजेशन में या यूनिटी के एक धागे में बांध सकती है। तो यहाँ पर राइटर टॉलरेंस की इम्पोर्टेंस बताते हुए, टॉलरेंस जो कि एक क्या है, एक सोशल वर्च्यू है, एक सामाजिक गुण है और इसके थ्रू हम एक आइडल सिविलाइजेशन की हम बात कर सकते हैं। तो इसकी टाइटल की हम बात करें तो आप इसमें इम्पोर्टेंस ऑफ टॉलरेंस, वैल्यू ऑफ टॉलरेंस एंड इट्स एडवांटेजेस। तो इसका टॉलरेंस रिगार्डिंग आप इसका कोई भी एग्जाम हेडिंग्स दे सकते हो, टाइटल दे सकते हो। तो अब हम बात करते हैं प्रेसी कैसे बनेगा। तो इस लॉन्गेस्ट पैसेज को आप रीड करेंगे और देन आप इसकी ट्रांसलेशन इसमें दी हुई है, आप उसको एक बार अच्छी तरह रीडिंग करके देन यू कैन फाइंड द एप्रोप्रिएट सुटेबल प्रेसी ऑफ द गिवन पैसेज। तो पैसेज की बात करते हैं प्रेसी में। तो द क्रिएशन ऑफ ए सिविलाइज्ड वर्ल्ड, तो क्रिएशन में जो रचना है ऑफ ए सिविलाइज्ड एक सभ्य है, वर्ल्ड में दुनिया की, इज पॉसिबल संभव है ओनली व्हेन द पीपल हैव ए काम एंड क्वाइट माइंड्स। जब लोगों के पास होगा एक काम, एक शांत और क्वाइट माइंड, बिल्कुल आप कह सकते हो बिल्कुल शांत, और एक क्वाइट मीन्स मतलब बिल्कुल, इसको भी आप कह सकते हो क्वाइट मीन्स साइलेंट, माइंड मीन दिमाग हो, मीन जब एक दूसरे के बारे में प्रेजुडिस ना हो, एक दूसरे के बारे में वो पूर्व धारणाएँ ना हो, एक दूसरे से कहने के लिए उनकी नेगेटिव थिंकिंग ना हो, तो तभी हम एक आइडल वर्ल्ड की, एक आइडल सिविलाइजेशन की एक हमें बात कर सकते हैं। देन अलोन ऑल डेवलपमेंट वर्क इज पॉसिबल।
तो जब लोगों में एक क्या है काम, उनका सबके सोच जो है काम और क्वाइट माइंड होगा और वो आपस एक दूसरे को लाइक करेंगे, तो तब एलोन ऑल डेवलपमेंट, जो सभी तरह का विकास है, वर्क इज पॉसिबल, वही संभव है। मोस्ट पीपल थिंक दैट, बहुत सारे लोग मानते हैं, दिस स्टेट ऑफ ह्यूमन माइंड इज पॉसिबल ओनली व्हेन देयर इज लव बिटवीन पीपल्स एंड नेशंस। तो बहुत सारे लोगों का यही मानना है कि अगर लोगों में आपस में, अगर जब लोगों का जो स्टेट ऑफ माइंड चेंज हो जाएगी, अर्थात उनकी जो मनोदशा है, जो सोचने का तरीका है, तो वो जब हमें उनको जब वो एक जैसा हो जाएगा, एक दूसरे को मतलब पसंद करेंगे, तो केवल जब आपस में जो राष्ट्र हैं या देश हैं, जो देश हैं राष्ट्र हैं या वहाँ के व्यक्ति हैं या लोग हैं, वो सारे आपस में मतलब अच्छी तरह मिलजुल कर रह सकते हैं। तो लव इज़ द, कुछ लोगों का यही तर्क है कि इसमें जो प्रेम है, जो एक स्नेह है, वो एक उसके थ्रू ही ये पॉसिबल हो सकता है। द ऑदर डिसएग्रीज, लेकिन जो लेखक है वो इससे डिसएग्री है, अर्थात असहमत है। लव इज इंडीड ए ग्रेट स्पिरिचुअल क्वालिटी, तो एक्सप्लेन करते हुए कहता है कि लव जो प्रेम है, इज इंडीड वास्तव में ए ग्रेट स्पिरिचुअल, एक आध्यात्मिक क्वालिटी में गुण है। बट लव इन पब्लिक अफेयर, लेकिन क्या है, लव कहाँ काम करता है, लव कहता है बट लव इन पब्लिक अफेयर, जो सार्वजनिक मामले हैं, कहता है हैव बीन रिपीटेडली ट्राइड, बार बार रिपीटेडली में बार बार ट्राई किया गया है, सिंस एजिज, काफ़ी वर्षों से, काफ़ी युगों से, बट ऑलवेज फेल्ड, लेकिन ये हमेशा असफल रहा है। अर्थात पब्लिक अफेयर में, पब्लिक मैटर में लव काम नहीं करता। पर्सनल में, प्राइवेट में तो लव आपका, आप मतलब एक दूसरे को स्नेह दिखा के और हैं आपस में, वहाँ पर आप में ब्रदरहुड और यूनिटी और मतलब वहाँ पे ये वर्क करेगा। बट इन पब्लिक, बट इन सोशल लाइफ, तो वहाँ पर ये काम नहीं करता। सो द वर्ल्ड गोज ऑन ऑलवेज हैज, तो ऐसे ही द वर्ल्ड गोज ऑन चल रहा है, एज ऑलवेज हैज जैसे ही है। सो द ऑदर फील्स दैट, तो इसलिए लेखक महसूस करता है दैट द पीपल ऑफ द वर्ल्ड डिडंट ट्राई टू लव अननोन पर्सनस और अननोन नेशंस। तो इसलिए लोग ये जो लेखक का फील्स महसूस करता है दैट द पीपल ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के जो लोग हैं, नीड नॉट ट्राई, आवश्यकता नहीं है, टू लव, कि वो प्यार नहीं जता सकते, अननोन पर्सनस, जो अज्ञात व्यक्ति हैं, और अननोन नेशंस है, अर्थात जो हमारे जानकार हैं, जिनको हम अच्छी तरह जानते हैं, ऐसे चाहे हमारा कोई नॉन पर्सन है या राष्ट्र है, एक देश दूसरे देश को जानता है, तो वहाँ के लोग तो आपस में प्रेम के थ्रू यूनाइट हो सकते हैं। एक व्यक्ति जब अपने दूसरे व्यक्ति को जानता है, अपने नॉन को, तो वहाँ पर भी क्या है, वो यूनाइट किया जा सकते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं पब्लिक लेवल की, तो पब्लिक पर ये काम नहीं करता। पर्सनल लाइफ में, पर्सनल मैटर में लव वर्क्स। तो हाउ एवर, हालांकि वी कैन सर्टेनली लर्न टू टॉलरेट, बट यहाँ पे वी कैन सर्टेन, निश्चित रूप से लर्न में सीख सकते हैं, टू टॉलरेट, टॉलरेट मीन टू पुट अप टुगेदर पीपल, लोगों को इकट्ठा रखना, लोगों में थोड़ी पेशेंस हो और टॉलरेंस हो, और वहाँ पर वो इकट्ठे मतलब अपने आप को एडजस्ट कर पाएँ। तो कहने के लिए यहाँ पर टॉलरेंस के द्वारा, टॉलरेट करके, मतलब एक दूसरे को प्रेम नहीं करते, बट वो आपस में एक दूसरे मतलब रह तो सकते हैं, टॉलरेट तो कर सकते हैं, पेशेंस तो रख सकते हैं, धैर्य तो बनाए सकते हैं। इट इज़ पॉसिबल टू टीच द पीपल, तो कहता है इट इज़ पॉसिबल, यह संभव है, टू टीच द पीपल, लोगों को सिखाना, टू पुट अप विद, कि पुट अप मीन्स टू टुगेदर विद देम, अर्थात टू स्टे विद देम, कि उनके साथ वो रहे, टू पुट अप, उनको इकट्ठा रखा जाए, विद दोज पीपल, उन लोगों को साथ, whom दे डोंट लाइक, जिनको वो पसंद नहीं करते। मीन्स आप किसी से, चलो किसी को लाइक डिसलाइक, वो तो दैट इज़ ह्यूमन टेंडेंसी, बट आप वहाँ पे मतलब एक जैसे एक इंडियन है, एक पाकिस्तानी है, एक वो है, तो एक जगह ये अलग अलग रह तो सकते हैं,
सपोज करें हम कि वो एक दूसरे से लव नहीं कर सकते, उनकी अंडरस्टैंडिंग नहीं बन सकती, बट वहाँ पे टोलरेट करके जो भी उनके अंदर जो भी नेगेटिव और पॉजिटिव या जो भी अप्रोच है, जो भी थिंकिंग है, वो इकट्ठे वहाँ पर उनको रखा तो जा सकता है। तो यहाँ पर ये राइटर यही कहना चाहता है, विद दिस इसके साथ मीन टॉलरेंस के साथ ही, दो ऑल द पीपल कैन बी रेडी टू वर्क फॉर डेवलपमेंट, कि डेवलपमेंट के लिए एक कहने के लिए, एक ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए, एक एक आइडल कहने के लिए आप कह सकते हैं कि सिविलाइज वर्ल्ड के लिए, सभी को शांत करने के लिए वहाँ पर टॉलरेंस ही काम कर सकती है, कि सभी टू वर्क टुगेदर, इकट्ठा काम करने के लिए, फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ सिविलाइज्ड वर्ल्ड, सिविलाइज एक सभ्य समाज के लिए सभी मिलजुल कर अपना प्रयास कर सकते हैं और वो इकट्ठा मतलब आपस में रह सकते हैं, दूसरे को टॉलरेट करते हुए। तो यहाँ पे राइटर ने इस ऐसे में बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हुए हैं। तो एक केवल टॉलरेंस एक ऐसा मीन्स है, एक ऐसा साधन है, एक ऐसा टूल है, एक ऐसा यंत्र है, एक ऐसा हथियार है जिसके द्वारा हम वर्ल्ड वाइड पे क्या है, एक डेवलपमेंट की बात कर सकते हैं। तो लॉ पब्लिक लाइफ में मैटर करता है, बट इन प्राइवेट लाइफ में मैटर करता है, बट इन पब्लिक लाइफ इट डजंट वर्क। नेक्स्ट क्या कहते हैं, देयर कैन बी ओनली टू सॉल्यूशंस। तो यहाँ पर अब राइटर और आगे बात करते हुए क्या कहता है कि किसी भी चीज़ को मतलब या डेवलपमेंट की बात कर रहे हो या किसी को आप लाइक डिसलाइक करते हो, तो दो ही तरीके हैं। क्या, देयर कैन ओनली बी टू सॉल्यूशन फॉर एनी सोसाइटी टू लिव इन पीस। अगर शांति से रहना है, अगर आपने बगैर झगड़े के, बगैर परेशानी के रहना है, तो वो उसके दो ही तरीके हैं, दो सॉल्यूशन हैं, दो हल हैं। व्हाट आर टू सॉल्यूशन? द फर्स्ट सॉल्यूशन कैन बी दैट, पहला सॉल्यूशन ये हो सकता है दैट यू बेनिस मीन्स हैंग, उसको लटका दो, फांसी चढ़ा दो। और पिल मीन्स किल द पीपल मीन्स ऐसे लोगों को यू डोंट लाइक। या तो मीन्स जो हिटलर की पॉलिसी थी, नाजीवाद था, फांसीवाद, नाजीवाद जितने भी हुए हैं, कि जब अगर आप किसी को पसंद नहीं करते तो उनको तुरंत उनको मौत घाट उतार दो या उनको ख़त्म कर दो। दैट इज़ द फर्स्ट सॉल्यूशन। कि अगर आप किसी को पसंद नहीं कर रहे, इफ़ यू डोंट लाइक एनी वन, गेट देम बेनिस और किल। आप यही हो सकता है कि आप उनको मतलब अपने से दूर करने के लिए उनको हैंग करो या फिर बेनिस करो। एंड द थिंग दैट यू आर द ओनली पीपल who deserve to live, and you don't like, जो पसंद नहीं करते तो थिंक और सोचते हैं that you are the only people, तुम अकेले ही ऐसे हो who deserve to live, कि जो रहने के पात्र है, अर्थात आप अकेले ही रह सकते हो। Then the other solution is democratic, that is the second. First one is Nazi solution. Nazi means aristocratic, that is you can say जहाँ पर एक ही राजा हो, एक ही किंग हो, और वहाँ पर मोनोपोली हो, और आप मतलब वहाँ पर उसमें वहाँ पर किसी की नहीं सुनी जाती, वहाँ पर बस एक पावर मतलब जो मिलिट्री का ही वो होता है सब, और उस पर मतलब एक ही सेंट्रल पर्सन पावर होती है। तो द सेकेंड द अदर सॉल्यूशन इज डेमोक्रेटिक, दैट इज प्रजातंत्र। तो डेमोक्रेसी, गवर्नमेंट फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल। तो यू मे नॉट लाइक मैनी, तुम सबको पसंद नहीं करते, बट शुड टू स्टिल प्रिपेयर्ड, लेकिन आपने तैयार करना है खुद को, टू वर्क विद देम, उन सब के साथ, एंड लव विद देम, और उनके साथ प्रेम भी करना है। मीन्स ये टॉलरेंस के थ्रू ही पॉसिबल है। अर्थात अगर आप किसी को लाइक नहीं करते उनके साथ रहना है, तो केवल टॉलरेंस करके ही, अर्थात अपने आप को एडजस्ट करके ही आप वहाँ पर उनके साथ रह सकते हो। तो राइटर ने यहाँ पे एक प्रकार से जो टू सॉल्यूशंस की बात की है, वन दैट इज नाजी एंड अनदर इज डेमोक्रेसी। तो एक तो जो अराजकता है, अर्थात जहाँ पर केवल एक ही शासन होता है, और वहाँ पे ऑटोक्रेसी है, ऑटोक्रेसी राजतंत्र है, और अगर इसको नहीं पसंद किया जाता तो उनको मौत घाट उतार दिया जाता, जिसको भी आप पसंद नहीं करें। बट सेकंड सॉल्यूशन दैट इज डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी में तो लोगों को, आपको जो अलग अलग क्रीड, कास्ट, कलर मतलब है, तो आप दूसरों के साथ आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, अर्थात अपने
पर्सनल लेवल पे तो मतलब आप लॉ वहाँ पे काम कर सकता है, बट पब्लिक लाइफ में दैट इज टॉलरेंस वर्क। देन टाइटल, वैल्यू ऑफ टॉलरेंस, इंपॉर्टेंस ऑफ टॉलरेंस, टॉलरेंस ए डिवाइन वर्च्यू। ये आप डिफरेंट इसको डिफरेंट टाइटल्स दे सकते हैं। देन समरी, व्हाट इज द समरी ऑफ दिस पैसेज? द सिविलाइजेशन कैन बी स्टेबल। तो सिविलाइजेशन जो एक जो सभ्यता है कैन बी स्टेबल, वो स्थिर हो सकती है, स्टेबल हो सकती है ओनली व्हेन पीपल हैव ए कूल माइंड। जब लोगों का कूल माइंड होगा, बिल्कुल पॉजिटिव सोच होगी और वो ज़्यादा मतलब स्पीडी माइंड नहीं हो। एंड आर नॉट फाइटिंग, और जब एक दूसरे के साथ फाइटिंग नहीं कर रहे होंगे, अर्थात जब एक दूसरे को वो लाइक करते हों और आपस में भाईचारे की तरह रह रहे हों। देन मोस्ट पीपल बिलीव दैट, तो बहुत सारे लोग मानते हैं कि दिस कूल माइंड कैन बी देयर ओनली व्हेन पीपल लर्न टू लव वन अनदर। कहते हैं कि ये कूल माइंड तभी हो सकता है, बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि कूल माइंड तभी हो सकता है कि जब लोग एक दूसरे से आपसी प्रेम करें, आपसी स्नेह करें। एंड द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड डू द सेम, और ऐसे ही एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र से स्नेह करे, प्रेम करे, लगाव हो, एक दूसरे के प्रति प्यार हो, ठीक है, तभी जाके ये पॉसिबल हो सकता है। द ऑदर फील्स दैट, लेकिन जो ऑदर है, जो लेखक है, फील्स महसूस करता है दैट दिस इज ईजियर सेड देन डन, कि दिस इज ईजी, ये कहना आसान है, देन डन करने के बजाय। कहने के लिए कहना बहुत ही आसान लग रहा है कि हम एक पर्सन दूसरे पर्सन से लव कर सकता है, एक कंट्री दूसरे से कर सकता है, नहीं, बट ये किया नहीं जा सकता, कहने के लिए बहुत ही आसान है। लव कैन बी ए ग्रेट फोर्स इन प्राइवेट, कहता है जो प्रेम है, लव कैन बी ए ग्रेट फोर्स, एक बहुत बड़ी ताकत हो सकती है इन प्राइवेट लाइफ, अपने निजी जीवन में, बट इन पब्लिक डीलिंग्स, लेकिन जब आप सार्वजनिक की बात करते हो, पब्लिक की बात करते हो, कहता है इट डजेंट सक्सीड, वहाँ पर ये सफल नहीं होता है। पीपल हैव ट्राइड इट अगेन एंड अगेन, लोगों ने बार बार प्रयास किए, एंड इट हैज़ ऑलवेज फेल्ड, और हमेशा ये असफल रहा है। अर्थात लॉ पर्सनल लाइफ में काम करता है, नॉट इन पब्लिक लाइफ। द रीजन इज दैट, रीजन क्या है इसका, जो मेन मुख्य कारण है, दैट मैन कैन ओनली मैन कैन लव ओनली दोज whom ही नोज पर्सनली, कि आदमी केवल उनसे प्रेम कर सकता है जिनको वो पर्सनली निजी रूप से जानता है, अर्थात जो उसके जानकार हैं, जो उसके एक्वेंटेड हैं, परिचित हैं, उनको तो आप प्रेम कर सकते हो और उनको आप अच्छी तरह डील कर सकते हो। बट क्या कहता है आगे, टू लव एन अननोन पर्सन, लेकिन किसी अज्ञात व्यक्ति से प्रेम जताना, और अननोन प्लेस, और एक अज्ञात स्थान पर आप मतलब प्रेम जताते हो, इज नॉट पॉसिबल, ये संभव नहीं है, फॉर ह्यूमन बींग्स, मानव जाति के लिए। सो द आइडिया ऑफ लव हैज फेल्ड, और तो इसलिए जो प्रेम का कहने का कि जो पूरे वर्ल्ड को एक एकीकरण में और एक सभ्य समाज की स्थापना में लव जो अपना रोल प्ले कर सकता है, वो एक प्रकार से वो असफल रहा है। द ऑदर सजेस्ट, ऑदर आगे लेखक क्या सजेस्ट सुझाव देता है, दैट सिंस सच लव इज इम्पॉसिबल, कि ऐसा प्रेम असंभव है, वी शुड ट्राई अनदर वर्च्यू कॉल्ड टॉलरेंस, तो हमें ट्राई करना चाहिए क्या, अनदर वर्च्यू, जो दूसरा गुण है, दैट इज टॉलरेंस, दैट इज सहनशीलता, दैट इज धैर्य, पेशेंस। इट मे नॉट सीम ए ग्रेट स्पिरिचुअल वर्च्यू, इट में ये नहीं लग सकता ए ग्रेट स्पिरिचुअल वर्च्यू, एक आध्यात्मिक गुण, बट इट कैन बी वेरी यूजफुल वर्किंग टूल, बट इट कैन बी, ये हो सकता है, वेरी यूजफुल, बहुत ही फायदेमंद, वर्किंग टूल, मतलब कि काम करने वाला हथियार, फॉर दोज ग्रुप्स, ऐसे समूहों के लिए, हु डोंट लाइक ईच अदर, जो एक दूसरे को पसंद नहीं करते। द सैड ट्रूथ इज दैट वन ग्रुप ऑफ पीपल जनरली डिसलाइक वन अनदर, सैड ट्रूथ, जो एक मतलब कहने के लिए जो सच्चाई है जो कही गई है, इज दैट SAID, द सैड ट्रूथ, जो रियल में सच्चाई है, इज दैट वन ग्रुप ऑफ पीपल, कि लोगों का एक समूह जनरली आमतौर पर डिसलाइक नापसंद करता है वन अनदर, एक दूसरे को। देर आर ओनली 2 वेज टू डील दिस सिचुएशन, इस परिस्थिति से, इस सिचुएशन से, इस तरह की सिचुएशन बनाने में तो दो ही तरीके हैं उसको सोल्व करने के। दैट इज, वन इज दैट द पावरफुल ग्रुप, दैट इज नाजी, तो फर्स्ट ग्रुप है हिटलर वाला जो मेथड है, तो कि जो कि पावरफुल ग्रुप है, जो कि एक शक्तिशाली ग्रुप है, विल बैनिश, कि उसे बैनिश
तिरस्कार कर दो, और किल या उन्हें मार दो द वीक ग्रुप, जो कमज़ोर वर्ग है, अर्थात उन्हें मोती घाट उतार दो, जिसको आप डिसलाइक करते हो, और या तो मतलब उनको बिल्कुल ही उनको बैनिश, उनका तिरस्कार कर दो, उनको रिजेक्ट कर दो, और किल और उनमें या उनको मोती घाट उतार दो। द अदर इज दैट, दो दूसरा है, इज दैट दो द टू ग्रुप्स में डिसलाइक ईच अदर, कि दोनों ग्रुप एक दूसरे को डिसलाइक कर सकते हैं, एक दूसरे को नापसंद करते हैं। दे शुड बी प्रिपेयर्ड, उनको तैयार किया जाना चाहिए, टू टॉलरेट, कि वो आपस में टॉलरेट कर पाएँ, सहन कर पाएँ, एक दूसरे को मतलब एक दूसरे को टॉलरेट कर पाएँ, एक दूसरे को एडजस्ट कर पाए, क्या, ईच अदर इन ए वर्किंग रिलेशनशिप, अर्थात जहाँ पर एक काम चलाओ संबंध की बात हो, अर्थात जहाँ पर थोड़ी बल बात हो, जहाँ पर हमें ज़्यादा इंटीमेसी की ज़रूरत नहीं है, तो वहाँ पर केवल एक टॉलरेंस ही ऐसा, अर्थात लोगों का जो कूल माइंड होगा, ठीक है, और उनकी पॉजिटिव थिंकिंग हो, और वो ज़्यादा इंटरफेयर ना करें, और बस वहाँ पर एक वर्किंग पोजिशन के लिए टॉलरेंस इज गुड वर्च्यू। देन अब्स्ट्रैक्ट ऑफ द पैसेज, द ऑथर फील्स दैट, तो यहाँ पर वो ये बताना चाहता है कि लव की बजाय टॉलरेंस से इज द मेन वेपन, इज द मेन टूल टू क्रिएट ए सिविलाइज्ड वर्ल्ड। द ऑथर फील्स दैट लव में बी हेल्पफुल, तो कहता है जो प्रेम है वो हेल्पफुल, क्या मददगार हो सकता है इन मेंटेनिंग बनाने में गुड पर्सनल रिलेशन, जो आपके निजी संबंध हैं उनको बनाने में एक अच्छा साबित हो सकता है। बट इन पब्लिक रिलेशंस, बट जब आप सामाजिक संबंधों की बात करते हैं, पब्लिक रिलेशंस की बात करते हैं, इट इज़ नॉट पॉसिबल, तो ये लॉ के थ्रू पॉसिबल नहीं है। हाउ एवर, हालांकि द वे टू मेंटेन गुड रिलेशन बिटवीन कम्युनिटीज एंड नेशंस, लेकिन राष्ट्रों में और जो संप्रदाय हैं उनमें एक अच्छा रिलेशन बनाने के लिए वी कैन सर्टेनली अडॉप्ट द वर्च्यू ऑफ टॉलरेंस, वी कैन सर्टेन, निश्चित रूप से अडॉप्ट अपना सकते हैं, द वर्च्यू जो गुण है ऑफ टॉलरेंस, टॉलरेंस में सहन धैर्य का, सहन शक्ति का, ऑन द बेसिस ऑफ टॉलरेंस, टॉलरेंस के आधार पर ही ए सिविलाइज फ्यूचर में भी बिल्ड फॉर द वर्ल्ड, दुनिया के लिए, संसार के लिए हम एक सिविलाइज, एक सभ्य है जो समाज है, एक सभ्य है जो भविष्य है, उसकी कल्पना कर सकते हैं। तो टॉलरेंस is that weapon that can create a civilized world. Then comprehension of the passage. Here are 6 questions. The first question is, तो आपने प्रेसी में देखा और फिर उसके बाद समरी में देखा, और अब हम एब्स्ट्रैक्ट में भी देखा कि यहाँ पर केवल क्या है, जो प्रेम है, जो लव है, वो क्या है, गुड रिलेशन मेंटेन करवा सकता है, बट लेकिन जब आप पब्लिक की बात करते हो ये पॉसिबल नहीं है। और गुड रिलेशन आपस में कम्युनिटीज़ और नेशंस में, राष्ट्र और संप्रदायों में बनाने के लिए ये जो टॉलरेंस का वर्च्यू है, जो गुण है, वही काम कर सकता है। तो टॉलरेंस के आधार पर ही एक सिविलाइज्ड फ्यूचर, सभ्य समाज की जो फ्यूचर में, भविष्य में हमेशा कल्पना कर सकते हैं। पैसेज दैट इज, यस, फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द प्री रिक्विजिट होता है, पहली जो ज़रूरत है, फॉर द ग्रोथ ऑफ सिविलाइजेशन, सभ्यता की ग्रोथ के लिए, अर्थात किसी देश की, किसी सभ्यता की वृद्धि के लिए, ग्रोथ के लिए, अकॉर्डिंग टू द राइटर के अनुसार क्या सबसे पहली ज़रूरत है। तो अकॉर्डिंग टू द राइटर द प्री रिक्विजिट फॉर द ग्रोथ ऑफ सिविलाइजेशन इज़ द फीलिंग ऑफ टॉलरेंस, तो वो टॉलरेंस की फीलिंग होनी चाहिए। अगर कहने के लिए टॉलरेंस की जो भावना है, धैर्य की, इन सोसाइटी, समाज में, एंड बिटवीन द रेसेज एंड कंट्रीज, जो रेसेज हैं, जो जाते हैं, एंड कम्युनिटीज़, और जो कंट्री, देश हैं, मतलब कहने के लिए जो सारे चाहे मतलब जात के आधार पर, धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर, किसी के आधार पर भी जो अलग अलग कंट्रीज हैं या रेसेज हैं, तो उन सब में हम टॉलरेंस के थ्रू ही ये पॉसिबल है। तो दैट इज द फर्स्ट रिक्विजिट। देन सेकंड क्वेश्चन इज व्हाई इज लव नॉट सफिशिएंट टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम, इस समस्या को रिजॉल्व करने में, इसको ठीक करने में, अर्थात इसको सोल्व करने में, हल करने में लव सफिशिएंट क्यों नहीं है, पर्याप्त क्यों नहीं है। तो लव इज नॉट सफिशिएंट टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम इन पब्लिक अफेयर्स, तो अभी हमने देखा था कि प्राइवेट लाइफ में, प्राइवेट अफेयर्स में काम करता है लव, बट इन पब्लिक अफेयर इट डजंट वर्क।
इट वर्क्स ओनली इन प्राइवेट लाइफ, तो प्राइवेट लाइफ में भी काम करता है, नॉट इन पब्लिक लाइफ। देन क्वेश्चन नंबर सी, थर्ड, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ वैल्यू ऑफ टॉलरेंस। टॉलरेंस की जो लिमिटेशंस हैं, जो वैल्यू की जो टॉलरेंस की जो लिमिटेशंस हैं वो क्या हैं। दीज आर द लिमिटेशंस ऑफ वैल्यू ऑफ टॉलरेंस इज दैट इट इज़ नेगेटिव क्वालिटी, ये नेगेटिव क्वालिटी है अर्थात नकारात्मक एक गुण है। अनलाइक लव, लेकिन प्रेम की तरह कहना चाहता है, नो वन हैज़ प्रेज्ड इट इन लिटरेचर, लेकिन जैसे प्रेम की बात करते हैं और हैं, कोई भी इसको इसकी प्रेज नहीं करता, मतलब ये उससे बिल्कुल अलग है। देन व्हाट, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द टू अल्टरनेटिव्स बिफोर मैनकाइंड टू डील विद डिफरेंस। तो जो डिफरेंस है इसके लिए दो कौन से जो अल्टरनेट है, जो विकल्प हैं वो क्या हैं। वन अल्टरनेट इज टू किल, बैनिश, टू किल, बैनिश, और सेग्रीगेट, सेग्रीगेट होता है टू अलग थलग कर देना, ठीक है, टू सेपरेट, टू हिदर एंड विदर, तो उनको अलग थलग कर देना, अतः तो आप उनसे अलग हो जाएं। टू सेग्रीगेट द पीपल यू डोंट लाइक, तो पहला तरीका है चाहे तो उनको किल करो या बैनिश, उनका तिरस्कार कर दो, या सेग्रीगेट कर दो अर्थात उनको अलग थलग कर दो, उनको सेपरेट कर दो। द अदर अल्टरनेट इज टू टॉलरेट दोज वी डोंट लाइक, और दूसरा कि जिसको आप पसंद नहीं करते उनको टॉलरेट करने की कोशिश करें। दीज आर द टू अल्टरनेटिव्स, दो विकल्प भी है, तो वही फर्स्ट वन इज नाजी सॉल्यूशन एंड सेकंड वन इज डेमोक्रेटिक सॉल्यूशन। देन क्वेश्चन नंबर 5, गिव द एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड सेग्रीगेट। तो सेग्रीगेट मीन्स अलग थलग करना, सेपरेट करना एक दूसरे को, तो इसका एंटोनिम्स हो जाएगा यूनाइट करना, यूनाइट, जोड़ना। देन डिस्गस्ट, डिस्गस्ट मीन टू हेट, टू स्कॉन, किसी से नफरत करना, इसका अपोजिट दैट इज लव। देन नेक्स्ट वर्ड इज वेग, वेग मीन्स नॉट क्लियर, जो स्पष्ट ना हो, तो इसका अपोजिट हो जाएगा क्लियर, दैट इज स्पष्ट है, ट्रांसपेरेंट आल्सो। देन लास्ट क्वेश्चन, यूज द वर्ड रिकंस्ट्रक्शन इन सेंटेंस ऑफ योर ऑन, योर ऑन, तो रिकंस्ट्रक्शन वर्ड का आपने सेंटेंस बनाना है। वी नीड ए कंस्ट्रक्शन ऑफ सिविलाइज्ड सोसाइटी। टॉलरेंस इज ए गुड वर्च्यू फॉर रिकंस्ट्रक्टिंग एन आइडल सोसाइटी, तो आप कैसे ही बना सकते हो, तो इसको आपने जैसे इसमें ये दिया हुआ है, एवरी पॉलिटिकल पार्टी सेज दैट इट विल वर्क फॉर द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द सोसाइटी, तो कैसे रिकंस्ट्रक्शन का, रिकंस्ट्रक्शन इज मस्ट, रिकंस्ट्रक्शन बहुत ज़रूरी है, ठीक है, तो आप कैसे इसका कोई भी सेंटेंस अपने वर्ड्स में आप बना सकते हो। तो रिकंस्ट्रक्शन मीन पुनर्निर्माण करना, रिकंस्ट्रक्ट करना, किसी चीज़ को दोबारा बिल्ड करना, ठीक है, दैट इज रिकंस्ट्रक्ट। ओके, तो दिस इज द योर वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पैसेज, here we discuss its precis, summary, then abstract and comprehensions. Thank you.